नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। दिल्ली नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट के बीच कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस मसले पर आप और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी क्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह को भलसवा लैंडफिल साइट पर आने का निमंत्रण दिया गया। एमसीडी प्रभारी के नेतृत्व में सभी उनसे मिलने भी पहुंचे, लेकिन अमित शाह नहीं पहुंचे और दिल्ली वासियों का एक ही सवाल, इन कूड़ों के पहाड़ से दिल्ली मुक्त कब होगा। आज हम सभी लोग यहाँ पर अमित शाह जी से मिलने आए और हमने अमित शाह जी से ये पूछा है कि आखिर जो दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं ये कब खत्म होंगे, क्योंकि जहाँ भी ये कूड़े के पहाड़ हैं वहाँ की स्थानीय जनता या तो कैंसर से या टीबी से या फिर दमा जैसी बीमारियों से ग्रसित है। तो आज हम अमित शाह जी से सवाल पूछने आए हैं कि अमित शाह जी आप बताइए, भाजपा में पिछले 17 सालों से आपकी सरकार है, आपने निगम में भाजपा की सरकार निगम में पिछले 17 सालों से हम आपसे पूछना चाह रहे हैं आखिर आपने किया क्या है, आखिर ये कूड़े के पहाड़ कम क्यों नहीं हुए। तो आज हमारा सभी का ये सवाल है गृह मंत्री अमित शाह जी से कि कब ये कूड़े के पहाड़ कम। इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एआरसीसी और क्राइम ब्रांच की एक टीम ने 39 साल की भगोड़ा महिला दोषी को गिरफ्तार किया है। 2013 में डकैती के लिए मां और बेटी की हत्या की दोषी है ये महिला, और कोविड के दौरान पैरोल पर बाहर आई थी महिला और उसका पति। उसके बाद दोनों ने जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गई। उनके खिलाफ कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया था। दिवाली के सिनेमाघरों में जगमगा रही है जग्गू की लालटेन। दिल्ली एनसीआर के सिनेमाघरों में फिल्म जग्गू की लालटेन को बेहतर रिस्पांस मिल रहा है और इसी को लेकर जग्गू की लालटेन की पूरी स्टार कास्ट ने फिल्म की कामयाबी पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। दिवाली पर सिनेमा हॉल में जग्गू की लालटेन जगमगा रही है। पहले सप्ताह में ही दिल्ली एनसीआर के सभी सिनेमा हॉल से बेहतर प्रदर्शन की रिपोर्ट सामने आ रही है। दर्शकों में इस फिल्म को लेकर काफी उत्साह है और ये बात फिल्म में हरिलाल की भूमिका निभाने वाले और अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ने वाले अभिनेता नीरज गुप्ता ने फिल्म की कामयाबी पर एक प्रेस वार्ता के आयोजन के दौरान कही। नहीं होगी तो कोई आपको सीरियस सिर्फ पैसे की कमी है भाई। ओ तेरे पास तेरे पास तेरे पास अगर भाई पैसा है तेरे पास अगर। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। पहला प्रयास हमने किया, कुछ अच्छा देने का हमने प्रयास किया कि कुछ ऐसा दें जनता जिसे पसंद करे, प्यार करे, आशीर्वाद दे हमें। और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि जनता ने हमें हमारी चीज़ को बहुत पसंद किया, सराहा, अपना आशीर्वाद हमें दिया। मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। पहला मौजूद है जग्गू की लालटेन की सक्सेस पार्टी में, जहाँ जग्गू की लालटेन के जो प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं मौजूद हैं और बता रहे हैं किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से लोगों ने जो मेहनत की है वो साथ में आप देख सकते हैं नजर आ रहे हैं। ये सक्सेस पार्टी जग्गू की लालटेन में राज। दिल्ली की बवाना स्थित जेजे कॉलोनी में सार्वजनिक शौचालय प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है। प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण सार्वजनिक शौचालय खंडहर में तब्दील हो गए हैं। शौचालय की बदहाल हालत ने महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे पर न केवल सवालिया निशान खड़े किए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को भी ये पलीता लगाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी ये समस्या, हमारा घर इधर है, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा पार्क कभी साफ नहीं होता है। हम खेलने के लिए दूर दूर जाते हैं, यहाँ पे सब आते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, हर चीज करते हैं। इससे हमारे छोटे छोटे बच्चों लोग को प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे गंदगी भी फैल रही है, कोई ऊपर से कूड़ा फेंकता है। हम खेलने जाते हैं तो पड़ोसी लोग बहुत जलते हैं, कोई नाली का पानी खोल देता है, कोई कूड़ा फेंक देता है। हमने बहुत बार कंप्लेंट भी किया मगर कोई सुनता ही नहीं है। शौचालय की क्या समस्या है? शौचालय की ये समस्या है, ये हर चीज का कारण बन चुका है। यहाँ पे कोई भी आता है, यहाँ छीन चोर होता है, नशा मुक्ति करते हैं, दूर दूर से लोग आगे बैठते हैं। तो यहाँ पे हमारी माँ बहनों लोग भी रहती है तो उन लोग को भी प्रभाव पड़ता है। शौचालय आप लोगों की सुविधा के लिए है इस टाइम अभी है? अभी कुछ नहीं है, अभी ये खंडर बन चुका है पूरा। 3-4 साल से बनी पड़ी है ये तो, है ना। शौचालय पार्क बन चुका है, पार्क शौचालय बन चुका है, ऐसा मान लीजिए। क्या रही है, मतलब समस्या क्या क्या हो रही है? समस्या ये ज्यादा तो यहाँ नशा ज्यादा हो रहा है, बच्चों पे मतलब बहुत ज्यादा असर हो रहा है, नशे की
बहुत ज्यादा नशे की वजह से ये शौचालय ऐसा है। निगम पार्षद आता है स्कूल फलाना ठिकाना देख लेता चला जाता है, और ये शौचालय हो गया। आप चले के नहर पे देख लेना, नहर पे जाके देखोगे ना तो बहुत ज्यादा गंदगी है। इस बस्ती में रहा हूँ 20 सालों से, देखते हुए आ रहा हूँ इस बस्ती को। काम के सिलसिले से देखा जाए तो हर दौर में कोई ना कोई पॉलिटिक्स पार्टी आती रही जाती रही। कांग्रेस भी थी यहाँ पर, और भी थे, सारी जनता पार्टी थी। मगर यहाँ के लोगों की जो अधिकतर समस्या जो है ना, वो शौचालय, पार्क, नाले वगैरह को लेकर ज्यादा है। अभी एमसीडी डिपार्टमेंट में आता है, कम से कम 5-6 सालों से खंडर बना हुआ है, इसके ऊपर कोई देखभाल नहीं होती। कोई भी कोई भी अधिकारी या एसडीएम वगैरह कोई नहीं आता। 5-6 साल से बंद है सब। इसमें टूटन वगैरह जितना केवाड़ी खिड़की था सबको चोरी करके ले गए, और सारे दिन इसी में बैठे रहते, इसी में नशा करे। और जितने चोर चंडे सब आके इसमें बैठते चोरी करते हैं, सबके घर में घुस के इसी में बैठते हैं। इस शौचालय क्या यहाँ पे ऐसा 20 शौचालय, सारे शौचालय के हाल इस तरीका से इतने गंद पड़े हुए हैं। जहाँ शौचालय के सामने कूड़े कत्ते, यहाँ पे लोग नशा करते हैं। यहाँ ना सफाई हो पा रही है, ना यहाँ पे कोई आके कोई कर्मचारी आता नहीं है, देखने नहीं आता। पिछले 18 साल हो गया ये एरिया को आए हुए, और 10 साल हो गए इसको इस हालत में पड़े हुए। किसी का आज तक इसमें नजर नहीं गया कि हाँ ये कैसे हो। रही बात यहाँ पे एमसीडी की, एमसीडी का तो ब्रह्म प्रकाश जी यहाँ के निगम पार्षद रहने के बावजूद भी 5 साल रहे, 5 कहते ना 5 पैसे के काम नहीं कराए उन्होंने। सदर बाजार के मेन रोड पर गांधी मार्केट की सुरक्षा और बड़ा टूटी चौक के तैनात में लेडी बाउंसर के हाथों में है हाथ में डंडा और गले में सिक्योरिटी गार्ड का कार्ड देखा जा सकता है। वो बाजार में घूम घूम कर भीड़ मैनेज करती है। बाउंसर गार्ड काजल ने बताया कि वो किसी मार्केट में इस तरह की सिक्योरिटी पहली बार कर रही है। वो इससे पहले करोल बाग में पीडब्ल्यूडी की एक जमीन की सुरक्षा में तैनात थी। नवरात्र के दौरान मंदिरों में महिलाओं की भीड़ कंट्रोल करने के लिए ड्यूटी दे चुकी है। अब कुछ दिनों से सदर बाजार में ड्यूटी पर तैनात है। यहाँ काफी भीड़ रहती है और भारी संख्या में महिलाएं खरीदारी करने आती है। उनका पहला फोकस महिला खरीदारों की सुरक्षा पर होता है। भीड़ में महिला पॉकेट मार भी होती है। असामाजिक तत्व महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, ऐसे में लोगों पर नजर रखती है। भीड़ में स्नैचर भी घूमते हैं, कुछ लोगों को पकड़ा भी है, उनका वीडियो भी बनाया है। सदर बाजार पुलिस के बीट ऑफिसर सहयोग कर रहे हैं। काजल भी यहां बाउंसर की ड्यूटी करने पर काफी खुश है। महिला सुरक्षा की जो मांग थी, हम दिल्ली पुलिस से लगातार करते रहे हैं कि यहाँ पर महिला कांस्टेबल, महिला सिपाही सारे होने चाहिए, कि जिसके कारण जहाँ पर भी जो महिलाएं आती हैं वो अपने आप को बेबस समझती हैं, अनसुरक्षित समझती हैं। उनके साथ छेड़खानी भी होती है। कई लोग उनके जेब भी काट लेते हैं, पर्स को भी काट के पैसे निकाल लेते हैं। उसके लिए दिल्ली पुलिस को हम लगातार मांग करते रहे, मगर किसी प्रकार की भी कोई सुनी नहीं गई। यहाँ तक के हमने एलजी साहब से और जो भी पुलिस अधिकारी हैं, एमसीडी अधिकारी हैं, डीएम साहब से सबसे ये कहा कि यहाँ पर फोर्स भी बढ़ाई जाए। तो अभी तक कोई, ये देखिए दिवाली का त्यौहार अब 4-5 दिन रह गए हैं, मगर उनकी ओर से कोई भी हमें यहाँ सुविधा नहीं मिली। बस एक प्रॉब्लम यही भीड़ की है, क्योंकि एक लेडी खरीदारी करने आती है, उसके साथ 4 लोग और आते हैं। अब देखिए ना, ये फेस्टिवल बहुत बड़ा है ये दिवाली का, तो हर कोई यही सोचता है कि सदर जाऊंगा, शॉपिंग करूंगा, वहाँ सस्ता माल मिलेगा, मिलता भी है, पर इस बार जो हमें प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। ड्यूटी टाइम पे थोड़ा सा ये होता है कि बस अपने जो महिलाएं आ रही हैं वो थोड़ा सा अनसिक्योर फील करती हैं कि भाई मतलब कि चलते चलते किसी आदमी ने हाथ लगा दिया। कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि गलती से भी हाथ लग जाता है लेडीज़। लेकिन कुछ जो लेडीज़ें हैं वो समझ रही हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन जो कुछ हैं वो उनका ये है कि भाई मेरे को छेड़ दिया, मुझे ये सिर्फ एक ही मैटर ज़्यादा क्रिएट ना हो, इश्यूज़ ना बढ़े, सिर्फ इसीलिए सर। महिला त्योहारों का सीजन आते ही कुछ मुनाफाखोर अपनी जेब भरने के लिए लोगों की जान दांव पर लगाकर मिलावटखोरी का धंधा शुरू कर देते हैं। मिलावटखोरी के इसी कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिमी दिल्ली में दिवाली से पहले खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली जीरा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है।